तो आज अगर गलती से हमारे सामने टाइटन्स भी आ जाए ना, तो वो 5 सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और ऐसा कैसे होगा ये तो तुम लोग को ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं साइज की। हम लोगों को लगता है कि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही टाइटन ताकतवर होगा, लेकिन फिजिक्स का एक रूल है जो शायद राइटर लिखना भूल गए थे, द स्क्वायर क्यूब लॉ। तो तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये थोड़ा टेक्निकल तो है पर मजेदार है। इस लॉ का सिंपल मतलब है, अगर तुम किसी चीज का साइज डबल करते हो तो उसका वजन 8 गुना तक बढ़ जाता है। अब इमेजिन करो कि मैंने तुम लोगों को जूम करके 60 मीटर का बना दिया है। इससे होगा ये कि तुम्हारा वेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम्हारी टांगे तुरंत स्नैप हो जाएगी, मतलब टूट कर चूर चूर हो जाएंगी। अब सच बताओ कि कभी तुम लोगों ने सोचा था कि टाइटन बनना इतना पेनफुल होगा? और रियल लाइफ में सबसे बड़ा एनिमल हाथी है। तुम लोगों ने तो उसका पैर नोटिस किया ही होगा। उसके पैर एकदम मोटे होते हैं, बिल्कुल पिलर की तरह। और कोलोसल टाइटन के पैर तो पतले होते हैं, बिल्कुल लकड़ी की तरह। और इन सबसे तो हमें यही पता चलता है कि टाइटन खड़ा ही नहीं हो पाएगा। वो पैदा होते ही अपने वजन से जमीन पर गिर जाएगा और इंटरनल ब्रीडिंग से मर जाएगा। तो चलो अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि टाइटन खड़ा भी हो सकता है। तो टाइटन अगर गलती से खड़ा भी हो गया ना, तो उसका दूसरा दुश्मन होगा हीट, यानी गर्मी। तुम लोगों ने तो एनिमे में देखा ही होगा कि टाइटन स्टीम छोड़ते हैं। रियल लाइफ में ये कूल लगता होगा, लेकिन साइंस के हिसाब से ये एक नाइटमेयर है। और ऐसा कैसे होगा आइए जानते हैं। टाइटन्स के बॉडी सेल्स इतने हीट जनरेट करेंगे कि टाइटन्स का खून लिटरली उबलने लगेगा और वो अपने आसपास के लोगों को खाएगा नहीं, वो बस वहाँ खड़ा रहेगा और अगल बगल के लोग लिटरली कुक हो जाएंगे। जैसा प्रेशर कुकर फटता है ना, बिल्कुल वैसा ही हाल होगा। तो अगली बार जब तुम लोग एरमिन को कोलोसल टाइटन में बनते हुए देखो तो याद रखना कि वो लड़ नहीं रहा, वो एक्चुअली फ्राई हो रहा है। तो अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर। तो लीवाई के फैंस प्लीज मुझे ये सुनकर गाली मत देना। ओडियम गियर, हवा में उड़ना, बिल्डिंग्स के बीच स्विंग करना, ये सब स्पाइडरमैन जैसा लगता है, राइट? लेकिन फिजिक्स में एक चीज होती है, जी फोर्स। जब लीवाई हवा में तेजी से डायरेक्शन बदलता है ना, तो उसकी बॉडी पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है। फाइटर पायलट्स भी स्पेशल सूट पहनकर सिर्फ 9G तक ही जाते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से लीवाई के मूव्स 15G से लेकर 20G तक का फोर्स क्रिएट करते हैं। और इसका नतीजा एकदम सिंपल है, जैसे तुम अपना पहला टर्न लोगे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और तुम्हारा दिमाग स्कल के अंदर ही टकरा जाएगा। तो तुम टाइटन से तो नहीं मरोगे, तुम अपने ही गियर से मर जाओगे। लेकिन चलो एक बार के लिए सारे रूल्स तोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि टाइटन्स जिंदा है और चल रहे हैं और ग्रम्बलिंग शुरू हो गई है। तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर हम सब मारे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अटैक ऑन टाइटन की दुनिया में टेक्नोलॉजी क्या है? तलवार, पुरानी कैनन्स और घोड़े। और हम तो 2026 में जी रहे हैं भाई। एक कोलोसल टाइटन तो बस हमारे लिए एक धीमा टारगेट है। आज के मॉडर्न टैंक्स 2 किलोमीटर दूर से ही एक चिड़िया को भी उड़ा सकते हैं। ये तो फिर भी 60 मीटर का पहाड़ है। इसे खत्म करना हमारे आर्मी के लिए कौन सी बड़ी बात है? हमारे पास बंकर बस्टर्स है, ड्रोन्स है और प्रिसाइज मिसाइल्स भी है। तो तुम लोगों को तो पता ही होगा कि टाइटन्स का वीक पॉइंट नेप है, यानी गर्दन। एक स्नाइपर ड्रोन वहाँ बैठकर हेडशॉट ले लेगा और टाइटन को पता भी नहीं चलेगा। अगर एरन येगर ने रैमलिंग स्टार्ट किया, वो एपोक्लिप्स नहीं होगा, वो एयरफोर्स के लिए टारगेट प्रैक्टिस होगा। 1 घंटे के अंदर ही सारे टाइटन्स ढेर हो जाएंगे। मेरली की आर्मी इसलिए हारी क्योंकि वो प्रीमेटिव्स थी और आज की मिलिट्री के सामने टाइटन्स बस बलून्स जैसे होंगे। तो चलो अब कंक्लूजन पर आते हैं। क्या अटैक ऑन टाइटन एक बेकार एनिमे है? बिल्कुल नहीं, वो एक मास्टरपीस है। लेकिन राइटर ने फिजिक्स को इसलिए इग्नोर किया ताकि तुम्हें इंटरटेन किया जा सके, क्योंकि सच्चाई तो यही है, अगर टाइटन रियल होते तो वो हमारा शिकार नहीं करते, हम उनका शिकार करते। शायद वो डरावनी वॉल्स टाइटन को रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि टाइटन को हमारी गन्स और हमारी मिसाइल से बचाने के लिए होती। और साइंस हमें बताता है कि मॉन्स्टर रियल नहीं होते, और अगर होते भी तो फिजिक्स उन्हें संभाल लेती। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही था। तो तुम लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ।